हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग ग्लो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, यह सही प्रश्न पिछले वर्ष के एग्ज़ामों में आए हुए हैं, जो हम इसको लेकर आए हैं ताकि आपको इसका लाभ पहुंच सके। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला प्रश्न है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान द्रव में बदल जाती हैं, यानी कमरे के ताप में द्रव अवस्था में बदल जाती हैं। तो ऑप्शन ए में है पारा, बी में ब्रोमीन, सी में गैलियम, डी में क्लोरीन। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन बी से आंसर होगा, ब्रोमीन होगा, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र अधातु है। और फ्रेंड्स, धातु की बात करें तो एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर होता है वह पारा है। फ्रेंड्स, पारा का अयस्क सिनेवार होता है, इसकी परमाणु संख्या 80 होती है और संकेत Hg होता है। फ्रेंड्स, ब्रोमीन की परमाणु संख्या 35 होती है। अगला प्रश्न है, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में हीलियम, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में नाइट्रोजन, डी में प्रोपेन। फ्रेंड्स, ऑप्शन डी से आंसर होगा इसका, प्रोपेन, जो गर्म हवा के गुब्बारों में भर जाती हैं। प्रोपेन का सूत्र C3H8 होता है। फ्रेंड्स, यहाँ गर्म हवा नहीं कहकर केवल गुब्बारों में कौन सी हवा गैस भर जाती है, तो फ्रेंड्स उसमें हीलियम गैस भर जाती है, ताकि हीलियम गैस वायु से हल्की गैस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में है अमोनिया, बी में कार्बन मोनोऑक्साइड, सी में ऑक्सीजन, डी में हाइड्रोजन। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए से आंसर होगा अमोनिया, NH3, जो कि एक तीखी गंध है। फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड दम घुट गैस भी कहा जाता है इसको, और इसका संकेत सूत्र CO होता है। ऑक्सीजन के O होता है और परमाणु संख्या 8 होता है। हाइड्रोजन के H होता है और इस परमाणु संख्या 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होती है। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में है दहन प्रतिक्रिया, बी में अपघटन प्रतिक्रिया, सी में विस्थापन प्रतिक्रिया, डी में संयोजन प्रतिक्रिया। फ्रेंड्स, इसका बी से आंसर होगा अपघटन प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन ए में है ऊष्माक्षेपी, बी में संयोजन, सी में ऊष्मा शोषी, डी में अपघटन। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए से आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु यानी सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में है सब्लिमेशन, बी में कंडेंसेशन, सी में डिपोजिशन है और डी में इवेपोरेशन है। तो फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन सही होगा, डिपोजिशन। इसमें सीधे गैस से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित करने की बात कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर ठोस से द्रव में परिवर्तित न होकर सीधे गैस में परिवर्तित हो तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, लेकिन यहाँ गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होने की बात कर रहा है, तो इसे ऑप्शन सी से आंसर होगा डिपोजिशन। अगला प्रश्न है, कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में सल आसवन विधि, बी में आंशिक आसवन विधि, सी में भाप आसवन विधि या डी में जोन आसवन विधि। फ्रेंड्स, ऑप्शन बी से आंसर होगा आंशिक आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में है प्रोपेन, बी में मीथेन, सी में इथेन, डी में ब्यूटेन। फ्रेंड्स, इसका बी से आंसर होगा मीथेन, प्राकृतिक गैस है। और प्राकृतिक गैस CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म होता है। प्रोपेन का सूत्र C3H होता है, मीथेन के CH4 होता है, ब्यूटेन के C4H10 होता है। अगला प्रश्न है,
किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? फ्रेंड्स ऑप्शन ए में है बोरॉन, बी में बेरिलियम, सी में लिथियम, डी में सोडियम। फ्रेंड्स ऑप्शन सी से आंसर होगा इसका। लिथियम की परमाणु संख्या 3 होती है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5 और सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? फ्रेंड्स ऑप्शन ए में है हीलियम, बी में नियॉन, सी में रेडॉन, डी में हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी से आंसर होगा हाइड्रोजन एक हीलियम गैस नहीं है। हीलियम गैस की संख्या 6 होती है। हाइड्रोजन जो कि हीलियम गैस नहीं है, इसमें हीलियम, नियॉन, रेडॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन यह सभी रेडियो सक्रिय गैस है। फ्रेंड्स रेडियो सक्रिय को आवर्त सारणी में वर्ग 18 में रखा गया है, जिसे नोबल गैस भी कहा जाता है। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक्स।